गलोज बकने लगे। जब बुद्धि खराब होती है, जब विकारों से ग्रसित हो जाती है बुद्धि, तो बेहोश हो जाता है आदमी, मतवाला हो जाता है, नशा छा जाता है, होश ही नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं। नारद जी ने कहा या तो श्राप दूंगा या तो सीधे मैं मर जाऊंगा। देखिए क्रोध जब आता है तो क्या होता है। इसलिए प्रेरणा दे रहे हैं नारद जी कि इसलिए भैया बहुत सावधान रहो, अहम कभी ना करना। एक अहम किया तुमने तो सब विकार अपने आप आ जाएंगे। हनुमान जी की कृपा से नारद जी गए, भगवान ने देखा कि छटपटा रहे हैं, भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या बात है नारद जी, बहुत स्पीड में जा रहे हैं और चेहरे का रंग भी बदला हुआ है, आज तो लाली छा रही है। पहले ही क्रोधित थे और ज्यादा क्रोधित हो गए और बहुत उटपटांग बकने लगे। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं है, स्तुति अच्छी कर रहे हो, सब हमारी ही तो स्तुतियां हैं, सब रूपों में हम ही तो हैं, ये संसार सब हमारा ही रूप है। बहुत सुंदर नारद जी, और कुछ स्तुतियां करिए। जब नारद जी ने बहुत गाली गलौज उटपटांग बक लिया, तब भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। तो वहां अब वो राजकुमारी नहीं है ना माया, माया जैसे ही हटी तब बुद्धि में फिर प्रकाश आ गया। नारद जी गिड़गिड़ाने लगे, चरणों में पड़ गए, हे प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई, मोहित हो गए थे। भगवान ने कहा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, एक ही दोष है। वैसे तो मैं लीला करना चाहता हूं, मनुष्य का तन धारण करना चाहता हूं, उसके लिए कुछ कारण बनाना पड़ेगा, इसलिए तुम अपने आदमी हो, तुम्हारे साथ थोड़ा खिलवाड़ कर लिए। नारद जी ने कहा मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैंने तो बड़ा भारी अपराध कर दिया, मेरे सब वापस हो जाएं वचन। भगवान बोले एक बार तीर कमान से और वचन जवान से निकल गया तो वापस नहीं होता, इसलिए भैया बहुत सावधान, कुछ बोलो तो खूब नाप तौल के, सोच समझ के, क्योंकि वाणी से निकला हुआ वचन कभी वापस नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा तब कुछ उपाय बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। बोले जिसका तुमने अपराध किया है, शंकर जी देखो जगत गुरु हैं, भगवान धर्म की स्थापना करने वाले हैं। भगवान ने ये नहीं कहा जाओ जंगल में हमारा भजन करो तो तुम्हारा कल्याण, बोले जाओ और शंकर जी के नामों का क्या करो, सुमिरण करो, जप करो, उससे क्या होगा, तुम सब पापों से छूट जाओ, क्योंकि तुमने शंकर जी का अपराध किया, गुरु का अपराध। और अगर कोई गुरु का अपराध करता है, गुरु की वाणी नहीं मानता है, तो उसका यही हाल होता है। और शंकर जी जगत गुरु हैं, तुमने उनका अपराध किया, इसलिए उनसे ही प्रार्थना करो, उनका ही भजन करो, उनको ही संतुष्ट करो। क्योंकि आया है रामचरितमानस में भी कि अगर विधाता रूठ जाएगा तो गुरु रक्षा कर लेंगे, लेकिन गुरु अगर रूठ जाए तो विधाता भी रक्षा नहीं करता है। गुरु की बड़ी महिमा गाई है। नारद जी जाते हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार शंकर जी के नामों का उच्चारण करते रहते हैं। आगे कहते हैं शंकर भगवान कि ये तो हमने तुम्हें कथाएं सुनाई, और सुनना चाहते हो तो और सुनो। भगवान किस कारण अवतार लेते हैं। स्वयंभो मनु अरु सतरूपा, जिनते बैनर सृष्टि अनुपा, संपत्ति परम आचरणिका, सजाऊं गाव श्रुत जिन कैलिका। कहते हैं स्वयं भी मनु और शतरूपा हुए, जिनसे मनु से सृष्टि होने के कारण हम सब मानव हैं, उन्हीं से मनुष्यों की सृष्टि हुई है। धर्म का आचरण करने वाले हैं, श्रुति आज भी उनका गुणगान करती हैं। उत्तानपाद उनके पुत्र थे बड़े, जिनके महान भक्त ध्रुव उत्पन्न हुए, और देवहूति भी उनकी क्या थी, कन्या थी। और देवहूति के क्या हुआ, कहते हैं आदि देव प्रभु दीन दया
जठर धर्यो जेहि कपिल कृपाला। कहते हैं उन्होंने अपने जठर में कपिल मुनि को, साक्षात भगवान को धारण किया और अवतरित किया। क्या किया उन्होंने? सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तो विचार निपुण भगवाना। कर्दम ऋषि जी की पत्नी थी, बड़ी तपस्विनी थी, धर्म का आश्रय लिए हुए थी। अपने कोख से भगवान कपिल मुनि को प्रकट किया, जिन्होंने सांख्य शास्त्र ज्ञान योग का बृहद वर्णन किया है और उजागर किया है, प्रकाशित किया है हम सबके लिए। उन मनु ने बहुत समय तक क्या किया? राज्य किया। लेकिन राज्य करते करते जब थोड़ा बुढ़ापा आने लगा तो एक बार उन्होंने विचार किया, मन में आया, होई न विषय विराग, भवन बसत बाचो तो पना, हृदय बहुत दुबला, जन्म गयो हरि भगत बिनु। कहते हैं देखो बड़ा आश्चर्य है, हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। क्या प्रेरणा दे रहे हैं? कि भयउ न विषय विराग। देखो कितना आश्चर्य है। मनु हमारी आपकी तरह सामान्य व्यक्ति नहीं थे, सम्राट थे, एक छत्र राज था। क्या कमी थी उनके पास? लेकिन ऐसा व्यक्ति कह रहा है हमारे पास तो उतने भोग विषय ही नहीं है, उनके पास बहुत भोग विषय हैं, बहुत भोगा। कहते हैं कि विषयों से देखो कितना आश्चर्य, हमने इतना भोगा लेकिन वैराग्य नहीं हो रहा, और घर में रहते रहते चौथापन आ गया। धिक्कार है हमारे जीवन के लिए। हमने मानव जीवन पाया था, इससे भगवत प्राप्ति कर सकते थे, लेकिन हमने इसको विषय भोगों में ही लगाए रखा। धिक्कार है हमारे लिए, धिक्कार है। और बड़ा दुख लगा मन में, और तुरंत विचार किए कि अब हमें भगवान का भजन करना चाहिए, मानव तन पाना सार्थक करना चाहिए। तब क्या किए? बरबस राज सुताई तब दीना, नारी समेत कवन बन कीना। बरबस राज सुताई, तब राज दिया अपने पुत्र को राजपाट। लेकिन कहते हैं ऐसे नहीं दिया। कैसे दिया? जबरदस्ती। अब जबरदस्ती देने के दो अर्थ यहां निकलते हैं। एक तो ये कि मन अभी भी छोड़ना नहीं चाहता है, मन अभी भी चाहता है अरे कहां जा रहे हो, यही थोड़ा थोड़ा माला सरका लेना महाराज। घर में भी हम महाराज बहुत भजन करते हैं, तीर्थ में ही थोड़ी भजन होता है। भजन तो घर में भी हो सकता है, हम घर में बहुत भजन करते हैं। देखो आसक्ति है, छोड़ना नहीं चाहते और दूसरे दूसरे उपाय खोज लेते हैं। ऐसे ही मनु जी का भी मन कर रहा है, कह रहा है अरे राजपाट में 2 घंटे के लिए चले जाए करना, मंदिर बनवा लो पास में जंगल में, तो सुबह 2 घंटे पूजा कराया करना, और घर में बढ़िया चलते फिरते राम नाम जपना। जरूरी थोड़ी जंगल में जाएं। मन नहीं छोड़ रहा है माया को, ममता नहीं छूट रही, आसक्ति नहीं छूट रही। लेकिन मनु जी ने कहा अरे मूर्ख, मुझे ठग मत, मेरा इतना जीवन व्यर्थ ही चला गया, अब मैं बचा कुचा, अब लो नसानी, अब न सही हो। क्या कहते हैं मनु जी? अभी तक तो तूने मुझे ठगा, अभी तक तूने मेरे को विषयों में लगाए रखा, लेकिन अब तू मुझे झांसा नहीं दे सकता। अब तो जो नशा गया, समय चला गया, नष्ट हो गया, वो तो हो गया, लेकिन आगे का समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा। जबरदस्ती पुत्र को राजपाट देते हैं, मन मान नहीं रहा, छोड़ना नहीं चाह रहा, और कहां जाते हैं? वन के लिए प्रस्थान करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। वन में गए तो क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं?
जहां भी जा रहे हैं संतों के पास दर्शन करते हैं, भगवान की कथाएं सुन रहे हैं। कथाओं को सुन सुन के भगवान के प्रति अगाध प्रेम उमड़ पड़ा और भगवत प्राप्ति की अभिलाषा मन में जाग गई। घोर तप में लग गए। भगवान की प्राप्ति के लिए मन में अभिलाषा है कि परमपिता परमात्मा का दर्शन करें। किस रूप का दर्शन करना चाहते हैं? नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासुवंत सेना। कहते हैं जिसके अंश से अग्नि ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, परम पिता परमात्मा जो जगत का मूल है, ऐसे भी भगवान सेवक के बस में हो जाते हैं, भक्त के बस में हो जाते हैं। अगर यह वचन सत्य है वेदों का, तो हे प्रभु हम आपके लिए भजन कर रहे हैं। जब तक शरीर में प्राण है तब तक हम आपके लिए ही लगाएंगे इन प्राणों को। ऐसा कह करके और घोर तप करने लगे। 6000 वर्षों तक तो जल पी के तप किया, 7000 तक वायु, 10,000 तक कुछ भी नहीं लिया। अब आप कहेंगे महाराज आप इतनी लंबी लंबी बातें बता रहे हैं, 6000, 7000, 10,000, अब हम भी पाना तो चाहते हैं, लेकिन इतनी लंबी वो आयु कहां से मिले हमको? तो देखो देश काल परिस्थिति के अनुरूप साधन बताया जाता है। पहले कहां प्राण रहते थे? जब तक हड्डी रहेगी तब तक प्राण रहते थे। तुम बैठे रहो, दीमक लग जाए, चमड़ा गल जाए, मांस गल जाए, हड्डी रहेगी तो प्राण रहेंगे। तो बहुत रहते थे और आयु भी उस समय बहुत लंबी होती थी। अभी जैसे कितनी है 100, फिर 1 जीरो बढ़ा दो, द्वापर में कितनी थी?